इस लेसन में मैं आपको परसेंट ऑफ चेंज के बारे में बताऊंगी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ चेंज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है जब आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज में कितना चेंज आया है। सपोज अगर मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंट ऑफ चेंज फ्रॉम 6,000 टू 8,000। आप इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि सपोज आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह 6,000 थी, जिससे बढ़ के वो 8,000 हो गई है। 6,000 से बढ़ के 8,000 आपकी तनख्वाह हो गई है, आपकी सैलरी हो गई है। आप परसेंटेज में मालूम करना चाहते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना चेंज हुई है आपकी सैलरी। वैसे तो आप देख के अमाउंट में बता देंगे कि 2,000 इंक्रीज हो गई है, 2,000 आपकी सैलरी बढ़ गई है, 6,000 से 8,000 हो गई। लेकिन अगर कोई पूछे कि परसेंटेज में आपने बताना है, तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। अमाउंट ऑफ चेंज क्या है, आपको पता है कि आपकी 2,000 सैलरी बढ़ गई है, तो आपने 2,000 लिखना है। लेकिन करने का क्या मेथड है, पहले आप लिखेंगे 8,000 जो इंक्रीज हो गई है, माइनस 6,000 जो आपकी पहले थी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल आपकी पहले सैलरी थी 6,000, 6,000 से इसको डिवाइड कर दें। 8,000 माइनस 6,000, 2,000 आ जाएगा। 2,000 को आपने 6,000 से किया तो आएगा 0.33 और परसेंटेज में आपका आएगा 33.33%। इस फॉर्मूले को आपने माइंड में रखना है कब, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परसेंट ऑफ चेंज बताएं, एक अमाउंट से दूसरी अमाउंट हो गई है, कितने परसेंट चेंज हुआ है। अमाउंट्स में, फिगर्स में तो आप फौरन बता सकते हैं इनको माइनस करके, लेकिन परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है तो इसका आसान तरीका मैं बता देती हूँ आपको याद रखने का। कि देखिए आपको पता है कि इसको देख के आप कहेंगे 2,000, 2,000 सैलरी बढ़ गई, 2,000 को जो ओरिजिनल अमाउंट थी उससे डिवाइड कर दें, जितनी इंक्रीज हो गई जो डिफरेंस है उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दें, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा आपका। व्हाट इज द परसेंट ऑफ चेंज फ्रॉम 4,000 टू 7,000। देखिए पहले क्या मैंने कहा, पहले आपकी थी 4,000 सैलरी थी, अब आपकी 7,000 हो गई है। अमाउंट में कोई पूछेगा, फिगर में कोई पूछेगा, आप फौरन बताएंगे कि $3,000 बढ़ गई सैलरी, राइट। लेकिन अगर कोई परसेंटेज में पूछेगा अमाउंट ऑफ चेंज, बहुत इजी वे बता देती हूँ, एक स्टेप स्किप करके बताती हूँ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ आप फौरन कह सकते हैं कि मेरी 3,000 सैलरी बढ़ गई है, राइट। 7,000 माइनस 4,000 ये बढ़ गई। इसको आप डिवाइड कर दें ओरिजिनल अमाउंट से, ओरिजिनल अमाउंट आपके पास थी 4,000। सो सिंपल। इसे आप डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज ऑफ चेंज, कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया, कैसे देखें, ये 3 0 तो ये 3 0 आपस में कट ऑफ हो गए, ये और सिंपल हो गया हमारे लिए। बाकी 3 को हमने 4 से किया तो हमारे पास आएगा 0.75, और इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 75%। आपकी सैलरी 75% बढ़ गई है। एक स्टेप मैंने यहाँ स्किप कर दिया ताकि आप जुबानी भी कर सकते हैं। अगर कोई पूछेगा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि परसेंटेज में क्या है, दोनों में जितना डिफरेंस है उसको न्यूमरेटर में लिखें, जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसको डिनोमिनेटर में रख के आप उसको डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, वहां थाउजेंड्स की बात हो रही थी, यहाँ हम कह देते हैं कि 70 टू 80, व्हाट इज द परसेंट ऑफ चेंज फ्रॉम 70 टू 80। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज के बनाना पहले $70, पहले 70 रुपीज के हम कह सकते हैं डजन थे, अब 80 हो गए हैं, तो कितना डिफरेंस आया। एक स्टेप डायरेक्ट माइनस करते हैं इसमें से, जो हम 80 माइनस 70 करते हैं, यहाँ पे आप फौरन बता सकते हैं कि $10 बढ़ गई, राइट। क्या करेंगे हम, $10 को ऊपर न्यूमरेटर में रखें, ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी 70 थी, और उसको 70 से डिवाइड कर दें, ये जीरो आपस में कट ऑफ हो जाएगा। बाकी क्या रह गया, 1/7। 1/7 किसके है इक्वल है, ये है 0.14। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 14%। इट इज 14.28%, हम कह देंगे 14% इंक्रीज हो गई बनाना की प्राइस या किसी चीज की भी प्राइस, राइट।
ये मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं। आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, और आंसर अपने कैलकुलेट करने हैं परसेंटेज में। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं, लेकिन पहले आपने ऑनेस्टली सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन इसके आंसर देखने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।